गाया और नवादा के बीच की यह सड़क बहुत लंबी नहीं है, न ही बहुत मशहूर है। दिन में यह बिल्कुल आम सड़कों जैसी ही लगती है। इसके किनारे छोटे छोटे गांव हैं, दूर तक खेत फैले हुए हैं और कभी कभी गाड़ियां गुजरती रहती हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है इस सड़क के बारे में लोगों की सोच बदल जाती है। इस सड़क के पास रहने वाले लोग रात के बाद, खासकर आधी रात के बाद, यहां से गुजरने से बचते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कुछ ठीक नहीं है। कई बुजुर्ग इसे धीरे धीरे भूतिया रास्ता भी कहते हैं, जहां सालों से कुछ अटका हुआ है। गांव वालों के अनुसार सब कुछ एक पुराने हादसे के बाद बदला। बहुत साल पहले कुछ लोग बस पकड़कर अपने अपने गांव जा रहे थे गर्मी छुट्टी मनाने। उस बस को एक शराबी ड्राइवर चला रहा था। कहा जाता है कि उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो शराबी हो गया था। तभी वो नशे के हालात में अपना बैलेंस खो दिया और एक पेड़ में बस जोर से ठोक दिया। जब रात तक पुलिस को खबर मिली और उस एक्सीडेंट सीन के पास पहुंची, तब तक बस के आधे से ज्यादा लोग मर गए थे। उनमें से थी एक छोटी सी बच्ची, वो भी खत्म होगी। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। ट्रक ड्राइवरों ने अजीब आवाजें सुनने की बात कही, कुछ ने अजीब चीजें देखने की, और कुछ अनुभव ऐसे थे जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। आज भी लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात में बिना जरूरत यहां से गुजरना पसंद नहीं करते। कई लोग तो बाहर वालों को भी चेतावनी देते हैं कि अगर रात में अकेले जा रहे हो तो सावधान रहो। गांव वालों के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि यह सब सच है या नहीं। उनके लिए बस इतना ही काफी है। इस सड़क पर कुछ हुआ था, और जो भी हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर वीडियो। रात काफी हो चुकी थी और सड़क पर लगभग कोई नहीं था। उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा था, जिसे एक बूढ़ा आदमी बंद करने ही वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अब कोई नहीं आएगा इस रास्ते। तभी एक लड़का पीठ पर बैग लिए धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। बाबा, एक चाय देना। अभी देता हूं बेटा। कुछ ही देर में उसने चाय रोहित के हाथ में दी और थोड़ा घबराए हुए अंदाज में बोला, जल्दी से चाय पीकर यहां से चले जाओ। क्यों? ऐसा क्या हुआ है यहाँ? बस चले जाओ यहां से। मैं पैदल आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने में समय लगेगा। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी उसने चारों तरफ देखा, जैसे किसी से डर रहा हो। फिर कुछ देर बाद उसने दुकान बंद करा और उसे आज रात के लिए अपने घर बुला लिया। रोहित ने थोड़ा सोचा, फिर मान गया। वह बूढ़े आदमी के साथ उसके घर की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों घर तक पहुंचा। घर छोटा था, लेकिन अंदर उसके परिवार के लोग थे। सबने मिलकर उसे खाना खिलाया। माहौल थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद रोहित को सोने के लिए एक कमरा दे दिया गया। वो उस रूम में जाके अपना बैग रखा और सोने चला गया। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। सब सो चुके थे, लेकिन आधी रात के बीच अचानक रोहित की आंख खुल गई। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से हल्की लाइट आ रही थी। डरते हुए रोहित खिड़की के पास गया और बाहर झांका। खिड़की के बाहर से हाईवे और उसके पीछे का जंगल दिखता था। तभी उसे वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, जैसे हिल भी नहीं रही हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह सीधा रोहित की तरफ देख रही थी। तभी उसे फिर से एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, रोहित। रोहित धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसने घर का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
वह घर से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। वह लड़की वही स्थिर खड़ी थी जब रोहित उसके पास बढ़ रहा था। रोहित ने आवाज लगाई। उस बच्ची ने बिना कुछ बोले जंगल की तरफ चली गई। रोहित एक पल के लिए रुका, फिर उसके मन में आया कि इतनी रात में वह अकेले कहां जा रही है, इसीलिए वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर अंधेरा और घना होता गया। पेड़ इतने पास थे कि लाइट का कोई सोर्स नहीं था। जब रोहित पीछा करते करते जंगल के अंदर जा रहा, तभी अचानक से वो बच्ची गायब हो गई। वह रुक गया, चारों तरफ देखा, उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसके अंदर डर बढ़ने लगा। उसने सोचा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका दिल बैठ गया। उसे रास्ता ही याद नहीं था। चारों तरफ एक जैसे पेड़ और वही अंधेरा। वह घबराकर इधर उधर चलने लगा, रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक उसे बहुत सारी धीरे धीरे आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रोहित डरते हुए पीछे मुड़ा और दूर जंगल के अंदर उसने कुछ अजीब फिगर देखा। धीरे धीरे वे साफ दिखने लगी। वो लोग और कोई नहीं, उस बस के यात्री थे जिनकी मौत उस हादसे में हुई थी। रोहित बुरी तरह डर गया और भागने लगा। वह तेजी से भागा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ वही सब खड़े थे, चुपचाप उसे देख रहे थे। उनमें से एक धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और फिर एक जोर की चीख सुनाई दी, जो कि पूरी जंगल को हिला दिया। अगली सुबह बूढ़ा आदमी जब रोहित को जगाने उसके कमरे में गया तो बिस्तर खाली था। उसका बैग वहीं रखा था, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। पूरे घर में देखा, बाहर देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोगों ने मिलकर रोहित को हर जगह ढूंढा, सड़क, आसपास के इलाके, लेकिन कोई जंगल के पास खोजने नहीं जाना चाह रहा था। रोहित का कुछ पता नहीं चला। आखिर में सबने यही माना कि उस रात जंगल ने उसे अपने अंदर खींच लिया और जो वहां खो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर वीडियो।